નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 હાર કી જીતના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ જોઈએ અભ્યાસ। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, खड़ंग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो जवाबમાં આવશે, बाबा भारती ने खड़ंग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़ंग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़ंग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। ત્યારબાદ જોઈએ બીજો સવાલ, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो जवाबમાં આવશે, खड़ंग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोगों गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ंग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ंग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। ત્યારબાદ જોઈએ ત્રીજો સવાલ, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो जवाबમાં આવશે, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़ंग सिंह ने मुझे खतरा है, वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध से ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू से भय से मुक्त करे। ત્યારબાદ છે ચોથો સવાલ, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो जवाबમાં આવશે, बाबा भारती संत पुरुष थे, दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ंग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ंग सिंह की इसी धोखेबाजी का पता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ंग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई है। लूट किसी गलती के कारण हुई है होंगी। लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो तेमा जोईशु, रोहित बोले, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? तो मयंक कहता है, हाँ सुनी। दमन कहता है, बैंक में 2 चौकीदार हैं, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। तो रोहित बोलता है, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक कहता है, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? तो दमन कहता है, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियाँ चुराई थी। तो रोहित कहता है, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो मयंक कहता है, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। तो दमन कहता है, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले ही तो होते हैं। तो रोहित कहता है, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। तो मयंक कहता है,
ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? तो दमन कहता है 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो रोहित कहता है हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। પરિચ્છેદ પઢકર પ્રશ્નોं के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે નીચે પરિચ્છેદ જોઈ શકો છો, જે મુજબ દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના રહેશે, જેને આપણે ધ્યાનથી વાંચવાનો રહેશે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તો તેમાં પહેલો સવાલ છે, सही उत्तर पर खरू का निशान लगवाए। तेमा क, सोना हिरण का रंग कैसा है? तो तेमा 3 ऑप्शन है, लाल, पीला और सुनहरा। तो जवाब में आवशे सुनहरा। ख, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो तेमा पण 3 ऑप्शन है, पटाखे की, शिकारियों की या बादल की। तो जवाब में आवशे शिकारियों की। त्यारबाद बीजो सवाल है, रिक्त स्थान भरिए। तेमा क, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। तो जवाब में आवशे शेषवावस्था। त्यारबाद ख, हरिण शासव की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो जवाब में आवशे व्यथा कथा। त्रीजू है, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। जेमा सौ प्रथम है आहट। तो तेनो अर्थ थशे पैरों के चलने की धमक। त्यारबाद बीजू है शेषावस्था। तो जवाब में आवशे शिशु की अवस्था अने बचपन। चौथो सवाल है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तेमा सर्वप्रथम है लघु। तो तेनो विरुद्धार्थी थशे विशाल अने विराट। बीजू है मानव। तो तेनो विरुद्धार्थी थशे हैवान। त्यारबाद पांचमो सवाल है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो जवाब में आवशे हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 4। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब આપણે કહાનીને આગળ વધારવાની રહેશે, જે કંઈક આ મુજબ આવશે। तो તેમાં જોઈશું, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे अभ्यासने पूर्ण करीशुं अने स्वाध्याय जोईशुं। तेमां प्रश्न नंबर 1 छे, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तेमां पहेलुं छे, खड़ंग सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो तेमां 2 ऑप्शन छे, प्रसिद्ध अने कुख्यात। तो जवाब में आवशे कुख्यात डाकू था। बीजू छे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए
उनका हृदय खाली जग्या हो गया था। तो तेमां पण बे ऑप्शन है, धीर अने अधीर। तो जवाब में आवशे अधीर। त्रीजू है, बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जग्या हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो तेमां बे ऑप्शन है, दास अने स्वामी। तो जवाब में आवशे दास। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा। तेमां पहेलू है, दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो तेमां बे ऑप्शन है, अपाहिज ने बाबा भारती से या बाबा भारती ने अपाहिज से। तो जवाब में आवशे अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। तेमां बीजू है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तो तेमां पण बे ऑप्शन है, बाबा भारती ने खड़ंग सिंह से या खड़ंग सिंह ने बाबा भारती से। तो जवाब में आवशे बाबा भारती ने खड़ंग सिंह से। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। तेमां पहेलू है, खड़ंग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। तो जवाब में आवशे खड़ंग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। बीजू है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे। तो जवाब में आवशे खड़ंग सिंह के बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ंग सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। त्यारबाद त्रीजो सवाल है, सुल्तान पर सवार खड़ंग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। तो जवाब में आवशे सुल्तान पर सवार खड़ंग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। त्यारबाद है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखे। तेमां पहलो प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो जवाब में आवशे बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। त्यारबाद जोईए बीजो सवाल, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों। तो जवाब में आवशे खड़ंग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख रहा था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़ंग सिंह का डर लगने लगा। त्यारबाद जोईए त्रीजो सवाल, खड़ंग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। तो जवाब में आवशे एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज को झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ंग सिंह ही था। इस प्रकार खड़ंग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। त्यारबाद जोईए चौथो सवाल, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया। तो जवाब में आवशे घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर ठपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 5, टिप्पणी लिखिए। तेमां जोईशुं बाबा भारती की महानता। तो जवाब में आवशे बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी।
दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़ंग सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ंग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। જેમાં સૌપ્રથમ છે ઈચ્છા, તો તેનો શબ્દનો અર્થ થશે અભિલાષા। બીજું છે ઉદ્દેશ્ય, તો તેનો અર્થ થશે પ્રયોજન। ત્રીજું છે અચાનક, તો તેનો અર્થ થશે સહસા। ચોથું છે દયા, તો તેનો અર્થ થશે કરુણા। ત્યારબાદ આડામાં છે પહેલું બેચેન, તો તેનો અર્થ થશે અધીર। બીજું છે બડાઈ, તો તેનો અર્થ થશે પ્રશંસા। ત્રીજું છે સત્ય, તો તેનો અર્થ થશે સચ। ચોથું છે નભ, તો તેનો અર્થ થશે ગગન। પાંચમું છે નફરત, તો તેનો અર્થ થશે ઘૃણા। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલું છે સુંદર, તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે असुंदर અને कुरूप। वाक्य बनશે उनके नौकर का चेहरा असुंदर એટલે કે कुरूप था। બીજું છે जमीन, तो तेनो विरुद्धार्थी थશે आसमान। वाक्य बनશે नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। ત્રીજું છે संध्या, तेनो विरुद्धार्थी थશે उषा। वाक्य बनશે उषा की लालिमा दर्शनीय थी। ત્યારબાદ ચોથું છે गरीब, तेनो विरुद्धार्थी थશે अमीर। वाक्य बनશે वह जमींदार बहुत अमीर था। પાંચમું છે विश्वास, तेनो विरुद्धार्थी थશે अविश्वास। वाक्य बनશે सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્न नंबर 8। दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाविए। જેમાં પહેલું છે પ્રતિ અને દિન, તો શબ્દ બનશે પ્રતિદિન। બીજું છે નીર અને આધાર, તો શબ્દ બનશે નિરાધાર। ત્રીજું છે નીર અને મૂલ, તો શબ્દ બનશે નિર્મૂલ। ચોથું છે પ્રતિ અને કુલ, તો શબ્દ બનશે પ્રતિકૂલ। પાંચમું છે નીર અને જલ, તો શબ્દ બનશે નિર્જલ। છઠ્ઠું છે નીર અને દોષ, તો શબ્દ બનશે નિર્દોષ। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9। दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। જેમાં સૌપ્રથમ છે પહેલું મુખ અને ઈક, તો શબ્દ બનશે મૌખિક। બીજું છે મનુષ્ય અને ત્વ, તો શબ્દ બનશે મનુષ્યત્વ। ત્રીજું છે ભૂત અને ઈક, તો શબ્દ બનશે ભૌતિક। ચોથું છે મમ અને ત્વ, તો શબ્દ બનશે મમત્વ। પાંચમું છે સમાજ અને ઈક, તો શબ્દ બનશે સામાજિક। છઠ્ઠું છે સમ અને ત્વ, તો વાક્ય बनશે समत्व। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। જેમાં ઉદાહરણ આપેલું છે, जैसे खड़ंग सिंह एक इलाके का कुख्यात डाकू था, तो તેમાં विशेषण છે कुख्यात। वाक्य बनશે कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। तो તેમાં જોઈશું પહેલું છે कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो તેમાં વિશેષણ છે સુંદર અને વાક્ય બનશે मुंबई सुंदर शहर है। બીજું છે परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, तो તેમાં વિશેષણ છે बाका। वाक्य बनશે ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ત્રીજું છે बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो તેમાં વિશેષણ છે ठंडे। वाक्य बनશે हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। ત્યારબાદ ચોથું છે अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो विशेषण છે प्यारे। वाक्य बनશે पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। પાંચમું છે बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो તેમાં વિશેષણ છે प्रसिद्ध અને વાક્ય बनશે सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।